ओम श्री सद्गुरुदेवाय नमः। न गुरोर्धिकं तत्त्वं न गुरोर्धिकं तपः, तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं, यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रसर्वर्त्यवन्दते। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्यविहारिणो, वन्दे विशुद्धविज्ञानो कवीश्वरः कपीश्वरो। ॐ वहाडपीरं नटवरवपुकर्णयो कर्णिकारं, बिभ्रदासः कनकः कपिशं वैजन्तीं च मालां। रन्ध्राणवेणुर्सुधया पुरयन् गोपवन्दे, वृन्दावनस्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे, तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। आज सोमवार दिन है। आज का प्रसंग परम भागवत कथामृत से आप श्रवण करेंगे। आज की कथा भगवान शंकर भोलेनाथ वृंदावन में पधारे हैं। भगवान श्री कृष्ण अपने इष्टदेव नारायण के दर्शन हेतु आज गोकुल की लीला का श्रवण आप करेंगे। वृंदावन में कई साधु प्रतिदिन नंद महोत्सव मनाते हैं। तुम कल्पना और भावना से वृंदावन जाओ और इस महोत्सव को मनाओ। शरीर चाहे कहीं भी हो, किंतु मन तो नंद बाबा के घर में निवास करो। भावना करो कि तुम वहां सेवा करते हो और लाला के दर्शन कर रहे हो। यशोदा की गोद में कन्हैया खेल रहा है, गायें उछल कूद कर रही हैं, गोपियां आनंद मना रही हैं। ऐसी कल्पना और स्मरण करते रहने से बड़े मजे से सारा दिन गुजर जाएगा। यदि एक ही स्वरूप का ध्यान न किया जा सके, कोई हर्ज नहीं। कृष्ण लीला का कीर्तन करो। कीर्तन में ऐसे लीन हो जाओ कि देह भान और देश काल का भान भी न रहे। नंद बाबा का गोकुल शुद्ध प्रेम भूमि है। उसमें स्वयं सुख पाने की नहीं, औरों को सुखी करने की भावना है। स्वयं सुख होने की और अन्य की सुखी न करने की भावना होगी तो सुख तुम्हारा ही त्याग करेगा। औरों को सुखी करने की अगर भावना होगी तो कभी दुख नहीं होगा। नंद महोत्सव का आरंभ प्रातःकाल 4 बजे हुआ था, अतः उसे ब्रह्म मुहूर्त में ही मनाया जाए। ध्यान धरना कि सर्वोत्तम समय ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 4 बजे से 5 बजे का है। प्रातः काल प्रभु भजन से आनंद प्राप्त किए जाने पर सारा दिवस बड़े आनंद में बीतता है। प्रातःकाल जल्दी उठकर आधा घंटा ध्यान करो, ईश्वर के साथ एकत्व साधो। 12 वर्ष तक इस प्रकार नियम पूर्वक पूजा करने से ईश्वर के साथ एक होने का अनुभव होगा। प्रातःकाल जप ध्यान प्रार्थना करने से परमात्मा तुम्हें सारा दिन पाप कर्मों से बचाएंगे। प्रातःकाल में हृदय थोड़ा सा पिघलने पर सारा दिन आनंद से बीत जाएगा। यदि कुछ और न बन पाए तो आंखें बंद करके नंद महोत्सव का ध्यान करोगे तो मन शुद्ध होगा। वृंदावन में बहुत से संत नंद महोत्सव के 18 श्लोकों का नित्य पाठ करते हैं। नवमी के दिन महोत्सव हुआ था। श्रावण बदी द्वादशी के दिन भगवान शंकर गोकुल पधारे थे। शंकर योगेश्वर हैं और कृष्ण शंकर योगीश्वर हैं और कृष्ण योगेश्वर हैं। योगीश्वर और योगेश्वर का आज मिलन हुआ। भगवान शंकर निर्वित धर्म का आदर्श दिखाते हैं और श्री कृष्ण प्रवृत्ति धर्म का आदर्श बताते हैं। बाहर से प्रवृत्त और भीतर से निवृत्त सभी प्रवृत्ति करते, किंतु किसी से प्रवृत्ति में आसक्ति नहीं करते। प्रवृत्ति तो करते हैं किंतु निवृत्ति भी भांति
भगवान शंकर कहते हैं जिसे ब्रह्मानंद का आस्वाद लेना है वह थोड़ी बहुत निवृत्ति तो लेनी पड़ेगी। जो चाय और बीड़ी जैसी मालूम वस्तु का त्याग नहीं कर पाता तो वह मोह माया को कैसे छोड़ पाएगा। जिसे भजनानंद चाहिए उसे विषयानंद तो छोड़ना पड़ेगा। शिव जी किसी गांव में अधिक समय नहीं रहते, वे श्मशान में वास करते हैं। कहते कि ध्यानानंद और भजनानंद पाना है तो प्रवृत्ति कम करते जाओ। एक गृहस्थ ने अपनी एक कन्या का एक किसान को दे दी और कन्या एक कुम्हार को। एक गृहस्थ ने अपनी एक कन्या को एक किसान को दे दी और एक कन्या एक कुम्हार को। एक बार उसने किसान के घर आकर अपनी पुत्री से कुशल मंगल पूछा और कहा वारिस नहीं आ रही है, यदि वारिस आ जाए तो कुछ ठीक हो जाए। वह गृहस्थ वहाँ से उस कुम्हार के घर आया और अपनी वहाँ रहती हुई कन्या से हालचाल पूछने लगा। कन्या ने कहा मिट्टी के बहुत से बर्तन बना लिए हैं, अब भट्टी में पकाना है, मैं चाहती हूँ वारिस आए ही नहीं। ये कथा सभी की है। जीव पिता है और प्रवृत्ति निवृत्ति पुत्रियां दो। ये दो कन्याएं एक साथ नहीं रह सकती, साथ रहने आएंगी तो दुखी हो जाएंगी। निवृत्ति का आनंद लेना हो तो प्रवृत्ति मानसिक त्याग करना होगा। जब तक शारीरिक शक्ति है प्रवृत्ति का विवेक पूर्वक त्याग करते रहना। वैसे तो रक्तचाप बढ़ जाने पर डॉक्टर कहने पर सेठ आराम करते हैं, किंतु वह सच्ची निवृत्ति नहीं है। सभी प्रवृत्तियां एक साथ छोड़ देना असंभव है, किंतु प्रवृत्तियों का ऐसा आयोजन करो कि प्रभु सेवा के लिए पर्याप्त समय मिलता रहे। वेदांत का अधिकार विरक्त को है, विलासी को नहीं। बातें तो ब्रह्म ज्ञान की करे, किंतु प्रेम धन संपत्ति नारी जड़ पदार्थों से करे तो सच्चा ब्रह्मज्ञानी नहीं। व्यवहार मिथ्या है, जगत मिथ्या है, ऐसा बोलने वाले मात्र नहीं, अनुभव करने से लाभ होता है। ऐसा मानकर व्यवहार करो। मानव को यह भान ही नहीं रहता कि धन संपत्ति की दौड़ में हम ईश्वर को भूल रहे हैं। भगवान शंकर श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी के दिन श्री कृष्ण के दर्शन को आए। योगीश्वर और योगेश्वर का मिलन हुआ। शंकर अकेले आए। भक्ति में यदि संग अच्छा न होगा तो भक्ति कार्य में विक्षेप होगा। भक्ति में यदि संग अच्छा न होगा तो फिर भक्ति कार्य में विक्षेप होगा। भजन और दर्शन अकेले किया जाए, औरों के साथ रखने से रजोगुनी बातें उत्पन्न होती हैं। कई लोग भजन या दर्शन करने के लिए औरों को बुला जाते हैं। सत्कर्म के लिए औरों की प्रेरणा देना वैसे तो बड़ी अच्छी बात है, किंतु साथ हो जाने से रास्ते में भली बुरी बातें होती रहती है, सो ठीक नहीं। भजन और दर्शन एक चित्त से करो। और दर्शन के बाद मंदिर के बरामदे में बैठने का यही प्रयोजन है कि हमने भगवान के जिस स्वरूप का दर्शन किया है उसे दिल में उतार लें, जिससे कि अगली सुबह तक मन बना रहे। कई लोग ऐसे होते जिनके दर्शन के बाद यदि पूछा जाए कि आज ठाकुर जी का श्रृंगार क्या था, वस्त्र परिधान क्या था, तो वह सिर खुजलाएंगे। दर्शन यदि ठाकुर जी को मन में बसा कर ले जाया जाए तभी दर्शन का सार्थक आनंद मिलेगा। अधिकतर लोग भगवान के मंदिर को छोड़कर अपने अपने बंगले और दुकान की ओर चले जाते हैं। ईश्वर के सिवा अन्य किसी का भी संग न करो। जीव अभिमानी और विश्वासघाती है। संतों की दृष्टि हमेशा प्रभु के किसी न किसी रूप में अटकती रहती है। बाह्य दृष्टि तो हमेशा झुकी हुई होती है। भगवान शंकर की दृष्टि ब्रह्म में स्थिर है। शंकर के दो विशिष्ट गण थे, श्रृंगी और भृंगी। वे दोनों शंकर के साथ साथ चलने को हट करने लगे। कहने लगे महाराज यदि हमें साथ नहीं ले जाएंगे तो सबको बता देंगे कि ये साधु नहीं भगवान शंकर हैं। शंकर ने कहा मैं अकेला जाऊंगा, तुम्हें साथ ले चलूंगा और दर्शन ध्यान में विक्षेप होगा। आज आए सदाशिव गोकुल में।
कई महात्माओं ने इस लीला का बड़ा रसीला वर्णन किया है। जो आज तक निरंजन थे आज अपेक्षा वाले बन गए। यदि प्रभु ने तुम्हें संपत्ति दी है तो संकल्प करो कि हर रोज सुपात्र साधु संतों और गरीबों को भोजन कराओगे। यशोदा जी का नियम था कि सुपात्रों को रोज भिक्षा दी जाए। शिव जी का आगमन हुआ। लोग कहने लगे यह साधु तो शिव जी सा लगता है। शिव जी अपने तेज को आखिर कब तक छिपा सकते थे। शिव जी के पास दासी आई, कहने लगी महाराज यशोदा जी ने यह भेजी है भिक्षा, आप इसे स्वीकार करें, लाला को आशीर्वाद दें। शिव जी बोले मैं भिक्षा नहीं लूंगा, मुझे किसी भी वस्तु की जरूरत नहीं है, मुझे बालकृष्ण का दर्शन करना है। दासी ने यशोदा को समाचार पहुंचाया कि साधु महाराज कुछ लेना नहीं चाहते, केवल लाला के दर्शन करने के लिए इतनी दूर तक आए हैं। संत की परीक्षा वेशभूषा या जाति पाति से नहीं, उनकी आंखों और मनोवृत्ति से हो जाती है। ब्रह्म ज्ञान सुलभ है किंतु ब्रह्म दृष्टा, प्रत्येक में ब्रह्म का दर्शन करने वाला ही संत दुर्लभ है। यशोदा ने खिड़की से झांक कर महाराज की ओर देखा और कहा महाराज यदि भिक्षा कम हो तो और देने को मैं तैयार हूं, किंतु लाला को बाहर से नहीं दिखाऊंगी। तुम्हारे गले में सर्प है जिसे देखकर मेरा लाला डर जाएगा। शिव जी बोले माता तेरा कन्हैया तो कालों का काल है, ब्रह्म को ब्रह्म है, वह न तो किसी से डरने वाला है न उसे किसी की कुदृष्टि लग सकती, वह तो मुझे पहचानता भी है। यशोदा बोली कैसी बात कर रहे हैं आप, मेरा लाला तो नन्हा सा है, आप हट कर रहे हैं। ये शिव जी बोले मैं तेरे लाला के दर्शन के लिए यहाँ हट नहीं कर सकता। नंद बाबा के गांव के पास आज आसेश्वर महादेव का मंदिर है, आज वहाँ शिव जी लाला के दर्शन की आशा लगाए बैठे हैं। ब्रज 84 प्रदक्षिणा कम से कम एक बार तो जरूर करो। ब्रज 84 परिक्रमा महापुण्यदायी है, इससे जीवन के सारे पाप जल जाते हैं। ब्रज तो लीला भूमि है, वहाँ बैठकर ध्यान करोगे, परमात्मा स्वयं लीला रहस्य समझाएंगे। इधर बालकृष्ण कन्हैया ने जाना कि शिव जी पधारे हैं, माता उसे वहाँ नहीं ले जाएगी, तो जोर जोर से रोदन करना शुरू कर दिया। दासी यशोदा से कहने लगी माता जी उस साधु के होठ हिल रहे हैं, मानो उसने कुछ मंत्र प्रयोग किया है जिससे लाला रो रहा है। ऐसा साधु कभी देखने में नहीं आया। मैं बालकृष्ण को बाहर ले आऊं और साधु से आशीर्वाद मांगूं, फिर कन्हैया का श्रृंगार कर देना। यशोदा ने दासी से कहा उस महाराज से कहना लाला को देखना किंतु टकटकी लगाकर मत देखे। वृंदावन के बांके बिहारी का स्वरूप दिव्य है, श्रीनाथ जी का स्वरूप भी अद्भुत है। जब तक स्वरूपा शक्ति नहीं हो पाती तब तक भक्ति एक नहीं हो पाती। लौकिक नाम रूप के प्रति जैसा आसक्ति है वैसे ही आसक्ति प्रभु के नाम और रूप से हो जाए तभी भक्ति संभव है। बांके बिहारी के मंदिर में पर्दा होता है, पर्दा तो ही माया है। जीव और ईश्वर का दर्शन कराता है तब बीच में माया का पर्दा आ जाता है। और मंदिर में राधा जी का सेव्य स्वरूप है। बांके बिहारी 2 मिनट राधा जी को फिर जगत को दर्शन देते हैं। 4 आंखें मिलने पर दर्शन का आनंद मिलता है। कन्हैया हंसता है, इस साधु ने जादू किया है। महाराज की नजर में जादू यह साधारण साधु नहीं है। दासी लाला को शिव जी के पास ले आई। शिव जी ने दर्शन करके प्रणाम किया और दर्शन करके आनंद तो हुआ किंतु तृप्ति नहीं हो पाई। मुझे कन्हैया से मिलना है। आनंद अद्वैत में है, द्वैत में नहीं। मुझे तो अपने प्रभु से मिलना है, श्री कृष्ण के साथ एक होना है। जब तक ईश्वर से जीव थोड़ा सा भी दूर होगा तब तक उसे भय बना रहेगा। शिव जी ने सोचा यदि बाल कन्हैया मेरी गोद में आ जाए तो बड़ा आनंद हो जाए। शिव जी कहने लगे तुम इस बालक के भविष्य के बारे में पूछो तो, यदि मैं उसे गोद में दिया जाए तो उसके हाथों की रेखा अच्छी तरह देख लूं। यशोदा जी ने बालकृष्ण को शिव जी की गोद में रख दिया। शिव जी
समाधि में डूब गए। बात अद्वैत में नहीं हो पाती, बात तो द्वैत में होती है। अब हरि और हर एक हो गए। हरि भगवान श्री कृष्ण, हर महादेव, दोनों एक हो गए। अब बोले कौन? शिव जी ने यशोदा से कहा, माता तेरा पुत्र तो सम्राट होने वाला है। शिव जी ने तांडव नृत्य करना शुरू कर दिया। अति आनंद में जीव नाचने लगता है। हाथ में आम्र फल आने पर लोग नाचते हैं। इधर तो शिव जी के हाथों में बाल कन्हैया आ गया। शिव जी नृत्य में तन्मय हो गए। वहां नंद बाबा आए, भगवान शंकर की जयकार हो गई। बाल कृष्ण को हृदय में बसाकर शिव जी कैलाश लौटे। त्रयोदशी के दिन नंद जी मथुरा आए। बोल वृंदारी लाल की जय। आज का प्रसंग भगवान श्री कृष्ण और भोले बाबा का था, जिसे आपने श्रवण किया। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में और भोले बाबा के चरणों में कोटि कोटि दंडवत। इस दासानुदास विमलानंद का जय श्री कृष्ण, जय राधे, हर हर महादेव।